जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को ये वीडियो देख कर जाना है। सभी सवाल इसी से आएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास 9 की भी तैयारी आप लोगों की बेहतरीन ढंग से करवा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो ये व्यवस्था जो है बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उसका नाम आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग दिखे तो आपको उसी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। अब ये जो पुर्तगाल थे ये भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी। तो ठाकुर विश्वदेव सहदेव को जो फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कह रहा है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो नव जागरण का जो अग्रदूत है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कहा गया है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम आपको बताना है कि उनके बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है आपका दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई। तो दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। तो नील दर्पण नाटक के जो रचनाकार हैं वो है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने किया था। खेरवार विद्रोह की शुरुआत नीलांबर और पीताम्बर ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे। तो ये थे हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। नेक्स्ट है आपका रंगीन छापे की कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था। तो इसको हम लोग छापाकार बोलते थे। जल ग्रह किसे कहा जाता है आपको बतानी है। तो जल ग्रह अपनी पृथ्वी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 कोना क्या है? पानी है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है। तो संभाव्य संसाधन में केरल में जो मोनाजाइट है वो आपके संभाव्य संसाधन में आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। तो भारत का जो संपूर्ण उत्तर मैदान बना है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, कह रहा है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग प्रवेधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवेधन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नोवा मुंडी
गुआ, कीरूबिरी आदि किस खनिज में के प्रमुख है? ये सभी लौह अयस्क में प्रमुख है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में केवल एक नाम दे दे, आपसे सिर्फ नोवामुंडी के बारे में पूछ ले तो लौह अयस्क का आंसर हो जाएगा। गुआ के बारे में पूछे तो भी लौह अयस्क का आंसर होगा। कीरूबिरू के बारे में पूछे तो वो भी लौह अयस्क का आंसर होगा, और एक साथ तीनों भी पूछा जा सकता है। टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, ये बतानी है। तो इसको सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त होता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? ठीक है, तो अब हमारा भारत, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहले चीन था, अब भारत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शुष्क प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विश्व वन्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस जो मनाते हैं वो 21 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित जो संसाधन है वो कौन सा संसाधन है भाई? तो कैंसर उपचार की जो औषधि है, जो दवा बनाया गया है, यह मानव निर्मित है, इंसानों ने इसको बनाया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है कि सेरीकल्चर का संबंध जो है वो किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम के उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो उद्योग अभी बढ़ रहा है तो उस उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम लोग जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग से। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है आपको बतानी है। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त होगी? तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। क से कपास, क से काली, याद रखना है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं आपको ये बतानी है। तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जूट को। ठीक है, गोल्डन रेशा भी इसको बोलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कौन सी तिथि को मनाते हैं, ये बताना है आपको। तो हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना देश भारत। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अब जो भारत है अपना, इसका बिस्मार्क आपको बताना है किसको कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की जो बैठक की अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी से कमज़ोर होती है क्या आपका हड्डी। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत जो है वो आदिवासी है, आपको बताना है। तो झारखंड की आबादी का 26% जो है वो आदिवासी है। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? अब जो है अभिलेखीय न्यायालय के बारे में आपको बतानी है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो मनाते हैं वो 26 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, कह रहा है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो 12 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। इसके बाद है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? किस अनुच्छेद के तहत जो है? तो अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपको बतानी है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं आपके कौन है, ये आपको बताना है। तो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो छूने योग्य नहीं हो क्या कहलाता है, यानी जिसको हम छू नहीं सकते उसको हम लोग कहते हैं अस्पृश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर
4। तो अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए, ये इसका पार्ट 1 था। अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे, इसमें भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखना है, जिससे हम लोगों के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर नहीं आएगा। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। चलिए, सवाल है आपका कि सरकारी दस्तावेज यानी कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग इसको रखते हैं अभिलेखागार में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी वो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुग़ल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 12 अगस्त 1765 को। प्राचीन समय लेन देन का साधन क्या था? यानी कि प्राचीन समय में जो लेन देन किया जाता था उसका क्या साधन था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि आप किसी सामान को दे करके कोई सामान ले सकते थे, उस समय पैसा नहीं चलता था। सिद्धो कान्हो चाँद और भैरव का आपस में क्या संबंध है? तो ये लोग आपस में भाई थे। भारी अभियंत्रण निगम HEC की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए ध्यान से रखना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1958 में। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 1857 की विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब हुई थी? किसने की है ये बताया है। तो कलकत्ता में मदरसा की जो स्थापना की थी ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, कह रहा है कि किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा है? किसने सीखा है? रास सुंदरी देवी ने, ठीक है। वन व्यवस्था आधारित था, तो वन व्यवस्था जो आधारित था वो कर्म पर आधारित था। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय में जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है आपको बतानी है। इससे पहले भी हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया है, आपको बताना है कमेंट में जल्दी से टाइप करके कि 12 का आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर 12 का 1 है तो आप 1 लिखेंगे, अगर आपका आंसर 12 का 2 है तो आप 2 लिखेंगे, अगर आपका आंसर 12 का 3 है तो आप 3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आंसर कमेंट में कर दीजिए, क्योंकि ये वाला मैंने पार्ट 1 में अभी कंप्लीट करवाया है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे आपको बतानी है। तो ये हॉकी से संबंध रखते थे, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सिलवानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे? तो ये मॉस्को में 1980 में शामिल थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है? इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज्योतिबा राव फूले। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना 1893 में हुई थी। भारत के अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे आपको बतानी है। तो भारत के जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कुर्सी टेबल। मानव स्वयं में एक क्या है आपको बताना है। तो मानव जो है वो स्वयं में एक संसाधन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है? तो कौन सा कारक? समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन। देखिए ये हो जाएगा, इसमें से तीनों है, इसलिए ऑप्शन 4 करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। देखिए कहा गया कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में स्थित है आपको बताना है। या डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? बायोगैस जो है वो उत्पन्न होता है आपका मृत पौधों के अवशेष से, गोबर से, रसोई अपशिष्ट से, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। एक मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी किसी भी आंसर में आपको इनमें से सभी दिखे तो आपको उसी को आंसर कीजिएगा, 99% जो है वो सही हो जाता है। नोआमुंडी, किरुबुरी तथा अरी किस खनिज के लिए प्रमुख केंद्र हैं आपको बतानी है। अभी हमने आपको बताया था लौह अयस्क के लिए, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है आपको ये बताना है। तो चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है आपका चाइना। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? अभी आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था पार्ट 1 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा, ठीक है। संचार के साधन का एक उदाहरण आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट हो जाएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर कहते हैं वो ओसाका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं, आपको ये बतानी है। एशिया और यूरोप में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिंगानुपात। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है कच्चा माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं, ये बतानी है आपको। तो उद्योग 4 प्रकार के होते हैं कच्चा माल के आधार पर। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। अब ये जो टिस्को है ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो विश्व के कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं हम लोग ब्राज़ील को। ठीक है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम। किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो आप लोग काला समझ करके कोयला को मत कर दीजिएगा। ठीक है, कोयला तो काला होता ही है। पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कच्चा तेल भी रहे तो वो भी सही हो जाता है। भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जो है वो प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है वो 11 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये बताना है आपको। भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या 12 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, यानी कि कितने साल में वो रिटायर हो जाएंगे? तो 65 साल में। आदिवासी कौन लोग होते हैं, आपको बताना है। आदिवासी जो हैं वो कौन हैं? तो वो हैं एक मूल निवासी हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितना निश्चित किया गया है, यानी कि कितने साल के बाद लड़के शादी कर सकते हैं? तो 21 साल। ठीक है। मंत्रिपरिषद के प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो ये दिलाएगा राज्यपाल। भारत का शीर्ष अदालत कौन होता है, आपको ये बतानी है। तो भारत का जो शीर्ष अदालत है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है, यानी कि इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थे टॉप 100 सवाल। आप अगर एक बार देख कर समझ गए तो ठीक बात है, वरना 2 बार भी देख लीजिएगा तो अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आप लोग क्लास 9 में बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाएगा, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।